सीज फायर लगवाया ना तो नरेंद्र मोदी ने लगवाया है। उस डोनाल्ड ट्रम्प की औकात नहीं है जो यहाँ का सीज फायर लगवाएगा। यार कैसे इंडिया की बेइज्जती कर देते हो तुम लोग। हमारे देश से युद्ध हो रहा है, आपसे हमारी लड़ाई हो रही है, तीसरा बंदा डिसीजन ले रहा है। ये कौन सी देश की नीति है? हमारे देश की मीडिया न जाने कितने पाकिस्तानियों को मार दिया था, न जाने कहाँ कब्जा कर लिया था। हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज कोई न्यूज दिखाती है, लोगों का यकीन नहीं होता ये सही है गलत है। इतना इमेज खराब हो चुका है क्योंकि मोदी है, उनको कोई झुका नहीं सकता। वो देश के लाल है, वो देश का नाम हमेशा ऊंचा करते हैं, झुकने नहीं देते उन्हें। इंदिरा बनना और नेहरू बनना जिगर चाहिए। देश ने चुना है नरेंद्र मोदी को तो नरेंद्र मोदी फैसला करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी फैसला नहीं करेंगे तो दूसरा नेता बैठा दिया जाएगा कुर्सी पे। क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं मोदी जी के ऊपर। अगर इंदिरा जी रहती तो पीओके ले लेते, ढंग से कर नहीं पाए, सीज फायर क्यों कर दिया, ऐसे तमाम क्वेश्चन उठा रहे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? ये सब फालतू की बात है। होना होता तो उस वक्त भी हो गया होता, ऐसा कुछ नहीं था। हमने भी कांग्रेस सरकार में बहुत चीज़ें देखी हैं। जब आर्मी वालों का गर्दन काट के लाया गया था यहाँ पे, तब भी प्रधानमंत्री बोलते थे जवाब दिया जाएगा। हम आज तक कोई जाने ही नहीं भाई कौन सा जवाब अपने मतलब जब से संभाले। यहाँ पुलवामा पठानकोट लेके अभी ये पहलगाम हुआ, हम तो सबका एक्शन देखे हैं। आज हिम्मत नहीं हो रहा है उनका, उठने का हिम्मत नहीं है। और हमको ये बात समझ में नहीं आता कि यहाँ की कैसी जनता है बताइए। आर्मी पे सवाल अपने उठा रही है, अपने आर्मी पे, और वहाँ आर्मी वाले को अपने सब डिफेंड कर रहे हैं, उनकी गलतियों को छुपाया जा रहा है। और यहाँ इनके काम पर, इनको काम अच्छा करने पे भी इनको मतलब दुत्कारा जा रहा है समाज के सामने। ये कैसा भाई जनता हो भाई तुम लोग आप पीओके की बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने नहीं लिया। इंदिरा गांधी समय बांग्लादेश जो अलग बढ़ा उसको क्यों नहीं अपने में मिला लिया? ये भी तो होना चाहिए। आप इंदिरा गांधी की बड़ाई कर रहे हैं, इंदिरा गांधी पीओके ले लेती। जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1971 में तो बांग्लादेश को अलग क्यों किया? उसको अपने मिला लेते, पाकिस्तान को छोड़ देते, उधर अलग देश क्यों बना दिया? और उधर से भी मर रहे हैं, इधर से भी मर रहे हैं। तो ये सब कांग्रेस की देन है। आज देश में जितने भी रोग हैं ना, सब नेहरू की देन है। ये कहा जा रहा है कि मोदी जी डर गए अमेरिका के सामने। जहाँ से लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ से मोदी अमित शाह की सोच शुरू होती है। अभी तो एक्सेस तो पहला 5 चले हैं। उन्होंने एक चीज़ बोला ना, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। आप देखिए पीओके आके रहेगा, आज नहीं कल आएगा। वो अंदर काम हो रहा है, वो हम लोग बता के थोड़ी करेंगे। आपको बताए थे कि हम मतलब हवाई हमला करेंगे या ये करेंगे, कभी बताए नहीं थे। उन्होंने किया ना, वो अंदर से काम कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे और वो अपने कार्यकाल में लेके रहेंगे पीओके। मोदी जी लेंगे या फिर योगी जी लेंगे? अब मोदी जी भी ले सकते, मोदी जी ही लेके जाएंगे और योगी जाके उसको संवारेंगे। अभी तो आप मोदी जी को देख रहे हैं, योगी आने बाकी हैं। अभी योगी आएंगे तो क्या कह रही है कि जो शेर था वो फुस निकल गया, हवा निकल गई शेर की। पीओके क्या पीओके में घुस नहीं पाए कह रहे हैं। अब कांग्रेस तरह की पिल्ला कुत्ते के बच्चे की तरह, वो क्या जाने कि शेर का हाल। अभी शेर तो अभी बैठा है, अभी उसको देखे नहीं कब शिकार करता है। अभी तो केवल दहाड़ा है, दहाड़ा तो पाकिस्तान में भीगी बिल्ली बन गया। जब शेर शिकार करेगा तो क्या होगा? वो अंदर वो उन्होंने खुद बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, मतलब जारी है। और मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं और वो करेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं, का विश्वास है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रशिया इतने दिनों से लड़ रहा है, इजराइल इतने दिनों से लड़ रहा है, तो हम 2-3 दिनों में क्यों वापस आ गए? भैया देखिए, वो लोग को लड़वाया गया, फंसा दिया गया कि मोदी वो इतने ब्रिलियंट माइंड है कि पूरे देश चल रहे मोदी युद्ध में उलझे, इकोनॉमी खराब हो, भारत पीछे जाए कि वो मोदी को कहाँ पकड़ पाएंगे वो लोग? चाहे अमेरिका हुए, चाहे रसिया हुए, कोई भी कंट्री हुए, उन्होंने हमला भी किया, अपने देश का बदला भी लिया, सिंदूर का बदला भी लिया और अपने सेफ भी हैं। चाइना चाह रहा था भारत युद्ध में फंसे, इकोनॉमी खराब हो, हम अमीर बने कि वो मोदी हैं। मोदी हम तो मोदी जी की चतुराई है कि युद्ध भी लड़ा और मजा भी चखाया पाकिस्तान को और वापस भी आ गए। क्यों रोक दिया? अधूरा युद्ध क्यों रोक दिया? कि इकोनॉमी बचाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। वो जो बैठे हैं ना, एक बड़ा पापा बैठा है ना, इनका बड़ा पापा कौन है? अमेरिका में बैठा हुआ है ट्रम्प। उसकी एक धमकी में घोंटू के बल आ गए मोदी जी। धमकी धमकी से वो एकदम घोंटू पर बैठ गए। क्या जरूरी था जब हमने इस्लामाबाद अपने कब्जे में ले लिया और क्या नाम है लाहौर अपने कब्जे में ले लिया। आपको भी एक खुशखबरी सुना दूं, अब अगर पाकिस्तान जाओगे ना लाहौर इस्लामाबाद तो तुम्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमारा कब्जा है वहाँ। तो मीडिया की हाइप थी है? मीडिया क्या मैं वही तो बताना चाहता हूँ। जितनी थूथू इस मीडिया ने कराई है ना, नेशनल मीडिया ने हिंदुस्तान की देश विदेश में, इतनी शायद कभी नहीं हुई। और शर्म की बात है जो इसके बाद भी मोदी जी का गुण गा रही है और मोदी जी ताली बजा रहे हैं। कह रहे हैं कि ट्रम्प से डर गए और सीज फायर कर दिया। मान लीजिए ट्रम्प से वो मोदी डर गए होते, ट्रम्प ने वो टर्न क्यों लिया कि नहीं मैंने मध्यस्थता नहीं करी, केवल फोन से कहा था। मोदी यदि ट्रम्प से मोदी डर गए होते, मोदी जी यदि ट्रम्प से डर गए होते तो मोदी जी यू टर्न लेते ना,
ट्रंप ने वो टर्न क्यों लिया? क्योंकि मोदी हैं, उनको कोई झुका नहीं सकता। वो देश के लाल है, वो देश का नाम हमेशा ऊंचा करते हैं, झुकने नहीं देते। उन्होंने जब अपने पहले शपथ लिया था प्रधानमंत्री पद को, उन्होंने कहा था न देश को झुकने दूंगा न देश को मिटने दूंगा। उसको लोग ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के बराबर नहीं है मोदी जी। देखो भाई साहब, इंदिरा बनना और नेहरू बनना जिगर चाहिए, जिगर। और मोदी जी के पास कहने के लिए 56 इंची का सीना है, पर इंदिरा और नेहरू बनने के लिए आज हम लोग बाग, आज हमारी नई पीढ़ी नेहरू को और दो बार तो घुस गए उसमें। महात्मा गांधी को गाली देते हैं। मैं तो उन लोग बागों से कहता हूँ जो महात्मा गांधी और इंदिरा को गाली देते हैं ना, एक बार किसी चौराहे पे कोई पुलिस वाला जो वसूली कर रहा हो ना, उसकी आंख में आंख मिला कर बात करना। जब गांधी का, नेहरू और इंदिरा का नाम लेने की बराबर नहीं है मोदी जी, न बन पाएंगे कभी। इंदिरा जी अपने कार्यकाल में कुछ थी, आज मोदी जी अपने कार्यकाल कुछ है। मोदी जी का 56 इंच का सीना 56 इंच का है। मोदी जैसा योद्धा न था न होगा, आज के योद्धा है। मैं कह रहा हूँ ये मोदी जी बहुत पावरफुल है, इतना पावरफुल है, 10 साल में इतना विदेशी भ्रमण किए हैं, पूरा विदेश में उनका डंका है, उनका विदेश में इतना डंका है, इतना डंका है, पूरा विदेश, अमेरिका डरता है, अमेरिका डरता है, अमेरिका डरता है, चीन डरता है मोदी जी से। मोदी जी के काम काज सुनिए, भाग गए। मोदी जी के इतना कामकाज है, पूरा अमेरिका, चीन, रसिया सब डरते हैं। और सुनो मोदी जी, सुनो फैसला देखो, ट्रंप हमारे देश से युद्ध हो रहा है, आपसे हमारी लड़ाई हो रही है, तीसरा बंदा डिसीजन ले रहा है। ये कौन सी देश की नीति है? ये नीति कौन सी है? और सुनो, अटल जी उन्हीं के पार्टी के थे, भाजपा के थे। उन्होंने अगर एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया था, जब कारगिल युद्ध चल रहा था, उससे पहले 1971 वाला युद्ध चला था, उन्होंने बोला कारगिल युद्ध में कि अगर कल परमाणु बम का हमला करने वाला पाकिस्तान, आप रुक जाइए। तो अटल जी ने क्या जवाब दिया था? कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा, उनसे बोल दो। अब एक हमारे मोदी जी हैं, तीसरे को मीडिएटर बिजनेस करने के व्यापार कर रहे हैं। हमारे देश के सैनिकों को वो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने ताकतवर हैं कि तीसरे को ला के मीडिएटर का काम करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, कंप्रोमाइज करवा रहे हैं। देखो मीडिएटर भाई, आप करवा लो, ये ताकतवर है। ये 56 इंची की सीना वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री है। शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री की। उनके प्रधानमंत्री देखो, उन्हीं की पार्टी के, बीजेपी के एक मंत्री ने क्या बयान दिया था, कैबिनेट मंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठ के ऐसी बातें करते हैं। हमारे देश की सेना कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकती है। हमारे देश की जो सेना है वो, विदेश मंत्री तो ये कहते हैं कि ट्रंप बीच में नहीं आए हैं, वो तो अपने देश में थे, यूएसए में थे। मीडिया हमारे देश की मीडिया न जाने कितने पाकिस्तानियों को मार दिया था, न जाने कहाँ कब्जा कर लिया था। हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज कोई न्यूज़ दिखाती है, लोगों को यकीन नहीं होता ये सही है गलत है। इतना इमेज खराब हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज देश में जो मुद्दा होता है वो मुद्दे पे बात नहीं करती है। बेरोजगारी, महंगाई, इस पे कोई बात नहीं करती है। बात किस पे होती है? हिंदू मुस्लिम सिख, ये वो दूसरे भर के चीजें खाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने ताकतवर है, इतने करोड़ रुपए खर्चा किया विदेशों में, डंका उनका बज रहा है यार। मोदी जी से पूरा विदेश डरता है। ये फैसला ट्रंप लेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री फैसला नहीं ले पाए, वो जाके चले गए वहाँ पे। बिहार में चुनाव है, कहीं बिहार चुनाव के लिए तो कुछ साजिश नहीं रच रहे थे क्या? बिहार चले गए, हमारे देश के सैनिकों से जाके नहीं मिले। ऐसे बात कर रहे हैं कि ट्रंप तोप है क्या? तोप नहीं भाई साहब, ये देश के प्रधानमंत्री ने तोप बनाया है। बताओ, चाइना ने खुले में समर्थन में कहा, क्या कहा? हम पाकिस्तान के साथ है। क्या चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर सकता है कोई? क्या 70% से 80% चाइना के ऊपर इंडिया डिपेंड है। इनका मेक इन इंडिया कहाँ पे है, उससे पूछो। एक कहते हैं ना, नेहरू जी ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया, उनकी देन है कि आज देश में कंप्यूटर है, ठीक है, उन्हीं के देन है। जो 70 साल कहते हैं ना, उन्हीं का बोया हुआ है जो आज काट के खा रहे हो। आपने क्या किया 10 साल में? मेक इन इंडिया का कहाँ है स्टिकर मेक इन इंडिया का? और काम किस चीज़ का है? चाइना का प्रोडक्ट है। भाई एप्पल आ गया देश के अंदर में, और क्या चाहिए आपको? ये देखो, एप्पल जो फ़ोन कह रहे हो ना, मेरी बात सुनो, मेक इन इंडिया का बता दो। कोई मैन्युफैक्चरिंग हो, किसी का प्रोडक्ट हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो जाए तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। मेक इन इंडिया लगाने स्टिकर है, तो आपको क्या बोला मैंने? स्टिकर तो आप भी लगा सकते हैं, अपना प्रोडक्ट बनाइए, स्टिकर लगा दीजिए, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग कभी करेंगे ना, ठीक है? क्या बोले थे अभी आप? नहीं, एप्पल की जो बात करें कि जो इंडिया में आ गया, वो अभी इसके कुछ दिन के बाद वो भी सुन लीजिएगा कि वो यहाँ से चला भी गया। अभी तो नहीं गया है? नहीं, चला जाने वाला है। जाने वाला नहीं है ये नहीं, अमेरिका ने इसका ये कर दिया कि ने कह दिया है। तो फिर वही आप तो बोल दिया आ गया, काउंटर बोल रहा हूँ। हाँ, और अमेरिका ने क्या कहा कि अगर तुम वहाँ से ये, अगर एप्पल का अगर यहाँ ये करोगे
तो हम तुमसे बिजनेस बंद कर लेंगे। देखिए अगर कर ले अलग सी बात है, मगर जहाँ जिस तरीके से अगर अमेरिका ने कह दिया तो उस बात को तो लगता है कि एप्पल वाला तो करेगा नहीं ऐसा, इसलिए कि वो भाई सुपर पावर है। यकीनन सी बात है, जब वो मोदी जी को कहकर वो इतना बड़ा ये रुकवा सकता है, कुछ भी कर सकता है यार। बगल में रशिया है, अफगानिस्तान है या कोई और भी देश है, वो यूएसए की बात सुनता नहीं, हम क्यों सुन रहे हैं? भाई तो फिर मोदी जी क्यों सुनते हैं? एक मोदी सेकंड जी एक क्यों सेकंड सुनते हैं? मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड। आपके घर का फैसला जो है आप करोगे या पराया आदमी करेगा कोई? भाई हमारे घर का फैसला हम खुद, हमारे घर के लोग आप करेंगे। करोगे ना। एक बात बताओ, अगर उसने कोई राय दे दी होगी, शायद है कि मोदी जी को पसंद आई होगी, तो उस पर शायद यार एक बात बताऊँ, विदेश का प्रधानमंत्री है, पीएमओ सीएमओ या कोई भी हो, वो इंडिया का फैसला नहीं कर सकता, समझ रहे हो। और जो सिग्नेचर जो करता है ना, प्राइम मिनिस्टर ही करता है। सीज फायर लगवाया ना तो नरेंद्र मोदी ने लगवाया है, उस डोनाल्ड ट्रंप की औकात नहीं है जो यहाँ का सीज फायर लगवाएगा। यार कैसे इंडिया की बेइज्जती कर देते हो तुम लोग? कोई बाहर का गोरा आएगा और इंडिया में सीज फायर लगवा के चला जाएगा? यार मैं नहीं मानता इस बात को, कोई भी माने भाई। भाई वो ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कहने से क्या है, इन गोरों के कहने से क्या है? ये तो साले इंडिया को पहले लूट के खा गए हैं। बात वो नहीं है। दो मिनट देखिए लात मार के भगाया भाई देखिए, कोई ऐरा गहरा कोई नेता होता, छोटा 2 मिनट, कोई छोटा मोटा नेता होता, बात मान ली भी जाती, पर ट्रंप है यूएसए का प्रेसिडेंट है। प्रूफ कहाँ हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है इस बात का? फैसला प्रूफ दिखाओ मुझे कि डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया। हमारे देश का फैसला डोनाल्ड ट्रंप करेगा? उसकी इतनी औकात नहीं है। अभी देश ने चुना है नरेंद्र मोदी को, तो नरेंद्र मोदी फैसला करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी फैसला नहीं करेंगे तो दूसरा नेता बैठा दिया जाएगा कुर्सी पे। ये देश है, किसी के बाप की जागीर नहीं है जो कोई भी आएगा और साइन करके चला जाएगा कि सीज फायर लगा दो। भाई आप ट्वीट पर विश्वास करते हो? जो उन्होंने ट्वीट किया था कि हमने करवाया है, विश्वास करते हो? देखो भाई, एक तरफ तो तुम किसी को सपोर्ट कर रहे हो, है ना। 400 बिलियन किसने दिए थे? किसको दिए थे भाई? भारत को दिए थे क्या पाकिस्तान को दिए थे? बाप कौन बना? बाप बन के बेटे को कह रहे हो ये ले बेटे गिफ्ट, अब उसे मार। नहीं मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं 2 मिनट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ट्वीट जो उन्होंने किया, मैं ट्वीट के आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। एक तरफ कह रहे हो बेटे को बेटा पेट से ले और उसे मार गया, और दूसरी तरफ दो दूसरा बेटे कोई भी मारने लग गया तो कह रहे नहीं समझौता कर लो। भाई अब समझौता करना क्यों है? पैसे क्यों दिए भाई आपने लड़ने के लिए? और जो उंगली उठा रहे हैं ना भाई 1 मिनट, 400 बिलियन क्यों दिए आपने? और अगर चलो दे दिए आपने, वो उस पैसे का मिसयूज कर रहा है बेटा मारने के लिए, अब वो उसका बाप बन रहा है बेटे का, तो फिर आप क्यों मुंह पर तंगे लड़ रहे हैं भाई? क्यों बीच लिए करा रहा है भाई? क्यों सीज फायर करवा रहा है? अच्छा चलो सीज फायर कह भी दिया, मोदी जी ने मान भी ली, ये कह रहे हैं भाई साहब कहाँ चलेगा ना पिछवाड़ा दिखा के। भाई सुनो मेरी बात, मैं एक बात कह रहा हूँ कि भाई यारी दोस्ती में अगर ट्रंप ने कह दिया कि चलो भाई करो कोई बात नहीं सीज फायर कर लो, आपस में समझौता कर लो, करो कर भी लिया, 3 घंटे नहीं रह पाया बेटा, फिर ऊपर कर निकाल के ली चल दिया, चलो जी चलो मारो। भाई फिर तो जब तक ठोकेंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं, सीधी सी बात है। देश की जनता जो ये मैं एक क्वेश्चन है, एक काउंटर क्वेश्चन है कि देश की जनता ये कह रही कि मौका था पीओके लेने का, ले नहीं पाए। अब भाई अभी क्या बात चल रही है? बात चलेगी पीओके पे और बात चलेगी आतंकवाद पे, तीसरी बात ही नहीं होगी, बस सीधी सी बात है। हमारे विदेश मंत्रालय का एक ही, जिस दिन से सीज फायर हुआ है या जिस दिन से युद्ध विराम हुआ है उस दिन से एक ही बात है, हमारा तीसरा टॉपिक ही नहीं है। पहला अभी हमें और समय लगेगा। आतंकवाद, या तो आतंकवाद होगा तो डिस्कस होगा, है ना। आतंकवाद पे आप लगाम लगाओगे, है ना। हमारे जो लिस्ट है भैया आतंकवादी हमें सौंप दो, फिर जो सिंधु जल समझौता अटरम सटरम जो बात की बात है, पहले 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट ही नहीं होगा, बात खत्म। चाहे वो मीडिएटर कराने वाला, मध्यस्थ कराने वाला कोई भी आ जाए, उसकी नहीं मानी जाएगी, किसी की नहीं मानी जाएगी। धन्यवाद भाई आपका।